किसी बड़ी कामयाबी के लायक ही नहीं है जीवन में राइडा। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जितने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा वादा अपना पूरा नहीं कर पा रहे, तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप राइडा। 24 घंटे से ज्यादा कभी जीवन में दुखी मत रहना, चाहे दुनिया का सबसे प्रिय आदमी दुनिया से चला जाए आपका, इससे बुरी घटना तो नहीं होगी। शोक मना लो 24 घंटे, दुखी हो लो 24 घंटे, बाहर आ जाओ 24 घंटे में। दुनिया की खुशी से खुशी खबर और बुरी से बुरी खबर घड़ी मिला के 24 घंटे रोले जितना रोना है, एग्जैक्ट 24 घंटे के बाद मैं अपने आप को वापस शिफ्ट कर जाऊंगा अपनी जिंदगी में, जो लोगों का निर्माण करती है और लोगों को क्रिएटिविटी सिखाती है। जिंदगी की रफ्तार इतनी रखिएगा ना कि भले दुश्मन आगे निकल जाए, लेकिन दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए, समझना है ना। क्योंकि दुश्मन अगर आगे निकल भी गया ना, दोस्त के लिए हम रुकेंगे, उसका हाथ थाम लेंगे ना, तो फिर इसी से नहीं पूछेंगे कितना गया है आगे, नहीं समझ आया, फिर तो उनको देखिए लेंगे। दोस्त नहीं छूटना चाहिए। देखिए, कोई भी एक दिन में डॉक्टर नहीं बनता, कोई भी एक दिन में क्रिमिनल नहीं बनता, कोई भी एक दिन में इंजीनियर नहीं बनता, कोई भी एक दिन में लीडर नहीं बनता, एक दिन में तो कोई कुछ भी नहीं बनता। ये तो कई दिनों की प्रक्रिया होती है, तब जाके रिजल्ट आता है। हर रोज आप कुछ बन रहे हैं, 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 और एक दिन वर्षों के बाद उसका रिजल्ट निकल के आएगा कि आप ये बन गए। वर्षों के बाद रिजल्ट निकल के आएगा आप ये बन गए। एक दिन में कोई नालायक भी नहीं बनता, और एक दिन में कोई लायक भी नहीं बनता, एक दिन में कोई खराब भी नहीं बनता, और एक दिन में कोई अच्छा भी नहीं बन जाता, एक दिन में कुछ भी नहीं होता साहब। लेकिन ये कई दिनों की प्रक्रिया जब एड ऑन होते रहती है, जुड़ते जाती है, जुड़ते जाती है, जुड़ते जाती है, जुड़ते जाती है, तो एक दिन फाइनल रिजल्ट निकल के आता है। अब इस बात को ध्यान से सुनना, जब तुम मुश्किल में होंगे तब बहुत से लोग गायब हो जाएंगे, कुछ जो तुम्हारे सबसे करीब थे वो भी सवाल बन जाएंगे। पर घबराना मत, क्योंकि सफर में भीड़ नहीं चाहिए, बस 2-3 ऐसे लोग चाहिए जो गिरने पर उठाएं, ना कि गिरते देख मुस्कुराएं। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा कोई है तो उसे टैग करना मत भूलना। इस समाज का एक दस्तूर है कि आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप गलत कब थे ये कोई भूलेगा ही नहीं। तजुर्बा बता रहा हूं दोस्त, दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल के देख, तू भी एक सिकंदर है। मैं कहता हूं कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। अंदर गए, दुकानदार पूछा कि किस रेंज में दिखानी, बोले रेंज में नहीं, जो पिताजी को पसंद आया वो लेके जाऊंगी। ये होना चाहिए, बस इतना पैसा कमा लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है जीवन। इतना पढ़ना है, रात दिन पढ़ना है, वो सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हम बना देते हैं। मैं बच्चों से पहले दिन बोलता हूँ 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, 8 घंटे मौज मस्ती करो, तो IAS बन जाओगे, इससे ज्यादा मत पढ़ो। दूसरा, केवल किताबें मत पढ़ो, जिंदगी को भी पढ़ो, दोस्तों को भी पढ़ो, आसपास के समाज को भी पढ़ो। सप्ताह में एक फिल्म जरूर देखो, दिन में 1 घंटा अपने दोस्तों से गप्पे जरूर मारो। किसी अच्छे टॉपिक पे हो तो बढ़िया, वरना बिचिंग करो, कुछ भी करो, पर बातचीत करो, ताकि बात करने का शऊर सीखो, सोशल स्किल्स भी सीखो। और ये जिंदगी जीनी है, IAS बनना शुड बी ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट शुड नॉट बी लाइफ। नशा अगर करना ही है तो शिक्षा का नशा करो ना, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली हुई तो मुकद्दर बना के। बहुत कर लिए जिंदगी और समय बर्बाद, अब इतिहास रचने का टाइम आ गया है। बहुत देख लिया अच्छा और शरीफ बनकर, अब सफलता के लिए पागल बनने का ऑप्शन बचा है मेरे पास। बस रीसेट, रीस्टार्ट एंड रीफोकस। अब तक जो कुछ हुआ ना उसको रीसेट करो, और जो करना है वो आज से रीस्टार्ट करो। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। कुम्हार समझते हैं आप, आपने देखा है आपके यहाँ होते हैं वो, तो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते पत्नी आके पूछती है तू ये क्या बना रहा है, तो ही आंसर हिज वाइफ कि मैं चिलम बना रहा हूं, बहुत फैशन में है, खूब बिकेगी। चिलम समझते हैं आप, बहुत फैशन में आजकल इन है, खूब बिकेगी, खूब पैसा बनाएंगे। तो पत्नी उसको रिप्लाई करती है, अरे पगले सुराही बना। सुराही समझते हैं आप, वो घड़े का एक एडवांस रूप होती है ना, यू नो। तो पत्नी ने बोला सुराही क्यों नहीं बनाता, गर्मी आने वाली है, सुराही बेच के भी पैसा
कमाया जा सकता है। तो कुम्हार ने बोला बात तो ठीक है, बात समझ में आ गई, मिट्टी छोड़ दी, मिट्टी को दोबारा गूंथना शुरू किया और मिट्टी को सुराही का आहार देने लगा। तो सुराही का आकार देते देते कहते हैं मिट्टी में से आवाज आई, तू ये क्या करता है? पहले तो कोई और आकार दे रहा था, अब कुछ और दे रहा है। तो कुम्हार का जवाब सुनिए। कुम्हार ने कहा मेरा विचार बदल गया। मिट्टी का जवाब सुनिए, घर लेके जाइए। मिट्टी ने कहा तेरा तो विचार ही बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। तेरा सिर्फ विचार बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। क्योंकि अगर चिलम बनाता तो आग भरी जाती, खुद भी जलती, दुनिया को भी जलाती। अब सुराही बनी हूं तो जल भरा जाएगा, खुद भी ठंडी रहूंगी, दुनिया को भी ठंडा रखूंगी। क्या बदल गया लेडीज एंड जेंटलमैन? तो मिट्टी तो वही है आपकी, चाहो तो चिलम बना लो और चाहो तो कॉल आपकी है, बनाना आपको ही। 18 से 25 साल का एज जो होता है ये किसी के जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इससे कीमती चीज कुछ नहीं है। ये वो अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी को दे दिया, बदले में यूनिवर्सिटी ने क्या दिया? आपने तो उससे जिंदगी का सब कुछ छीना, बदले में फोटोबाजी, हवाबाजी, कुछ नहीं। अगर ग्रेजुएशन करके निकल रहा है, कोई 25-30 हजार की नौकरी नहीं कमा रहा है ना, तो कहते हैं आग लगा दे ऐसा व्यवस्था के ऊपर। बट आज 70% कॉलेज ऐसे ही है, वो किसी काम के नहीं है यहाँ पे। आप 4 साल रख के उसको कुछ नहीं सिखा पाए जी। हाँ सही बात है। हाँ, आपके पास स्किल्ड ही नहीं है यहाँ पे, आप उसको एडिटिंग तक नहीं सिखा पाए, आप उसको मास कम्युनिकेशन बेसिक किसी फील्ड में किसी फील्ड में देखिए, कहीं पे भी। तो हमको ये नहीं समझ में आता गया किस लिए था यूनिवर्सिटीज में। सही बात है। इस देश में सारे अब तो बड़े बड़े संस्थानों में हालत हो गई कि निकल के बच्चे कुछ नहीं कर रहे। देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है ना, बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा बेवकूफ बनाओ ना कि बेचारा सामने वाला समझ में ना आए कि शिक्षा ग्रहण करो, ये करो, क्योंकि इसका कोई नाप नहीं होता, मानक नहीं होता है यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज होती है कि भैया आपने उसे ग्रेजुएशन कराया 4 साल, अब तो ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया, आप 2 साल उसको रगड़ के पढ़ाओ, लास्ट के 2 साल आप उसको स्किल सिखाओ कि आप दवा बनाने की कंपनी में कैसे जा सकते हैं, MR ही कैसे बन सकते हैं, मार्केटिंग कैसे, जो मन वहाँ पे 50-75 जो नौकरी करना हो, जो करना है आप वहाँ पे स्किल सेंटर करो। उसके बाद जब वो हो जाए तो लास्ट का 6 महीना आप उसको फील्ड में उतारो कि अब तू कमा के दिखा, उतना कमा के दिखा। तो मार्क्स जो होता है, जिसे हम लोग प्रैक्टिकल में नंबर देते हैं, तो उसमें भी उसको नंबर मिलना चाहिए कि हाँ भैया तुमने इतना कमा के दिखाया है, तुमने इतना बिजनेस करके दिखाया है।